नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का नवभारत-टाइम्स.com में। विष कन्या दोस्तों, आपने इस नाम को किसी टीवी सीरियल में किसी के मुंह से कहते सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा या किसी न किसी के मुंह से सुना अवश्य होगा। सुनने में ही यह शब्द खतरनाक लगता है। दूरदर्शन चैनल पर आने वाला चंद्रकांता सीरियल यदि आपको याद हो तो उसमें भी एक खतरनाक पात्र को दिखाया गया है जो एक विष कन्या होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में विष कन्या योग का मतलब कुछ और होता है। लेकिन यह योग कैसे बनता है, क्या यह योग बेहद खतरनाक होता है? आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए विष कन्या योग के बारे में कुछ रोचक बातें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विष कन्या योग कुंडली में तब बनता है जब कोई व्यक्ति अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र में रविवार के दिन द्वितीया तिथि में जन्म लेता है। इसके अलावा अश्लेषा नक्षत्र में शनिवार के दिन द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले जातक पर भी विष कन्या योग का प्रभाव देखा जाता है। इस योग का दुष्प्रभाव महिलाओं पर ही ज्यादा देखने में आता है। कुंडली के सप्तम भाव यानी 7वें घर में यदि कोई क्रूर ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि या मंगल विराजमान हो और उस पर कोई क्रूर ग्रह दृष्टि भी डाल रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली में विष कन्या योग का निर्माण होता है। यदि कुंडली के लग्न भाव में यानी पहले घर में शनि ग्रह विराजमान हो, वहीं सूर्य 5वें में और मंगल 9वें में हो तो ग्रहों की इस स्थिति को भी विष कन्या योग के नाम से जाना जाता है। यदि कुंडली के लग्न भाव में कोई अशुभ या पाप ग्रह विराजमान हो और कुंडली के सभी शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव में विराजमान हो तो विष कन्या योग बनता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में 6, 8, 12 भावों को शुभ नहीं माना जाता और इनमें विराजमान शुभ ग्रहों का शुभत्व कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में 6ठे स्थान में कोई पाप ग्रह विराजमान हो और वहां पर 2 शुभ ग्रह भी हों तब भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में विष कन्या योग को अशुभ योगों में से एक माना जाता है। इससे जातक के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत शुभ नहीं माने जाते। इस योग के चलते व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, यदि किसी की कुंडली में विष कन्या योग बन रहा है लेकिन जन्म लग्न या चंद्र लग्न से 7वें भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान है तो विष कन्या योग का प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा यदि सप्तम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में हो और 7वें भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे में भी विष कन्या योग का प्रभाव शून्य हो जाता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो यदि किसी जातक की कुंडली में विष कन्या योग है तो उसे इस योग की शांति के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से बात करनी चाहिए और विष कन्या योग शांति का उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत-टाइम्स.com। नमस्कार।